This is the most known landmark of Paris, the Eiffel Tower, built by the engineering genius A.G. Eiffel in the year 1889 for an international exhibition. It is 1056 feet high. ये विश्व प्रसिद्ध आईफल टावर है जिसे देखते ही जेहन में पेरिस का ख्याल उभरता है। इसे निहायत ही ज़हीन काबिल इंजीनियर मिस्टर A.G. आईफल ने एक अंतर्राष्ट्रीय नुमाइश के लिए सन 1889 में बनाया था। इसकी ऊंचाई 1056 फीट है। चूंकि आप सब हिंदुस्तानी टूरिस्ट हैं, इसलिए आपको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी समझाकर बताऊंगी। कृपया मेरे साथ आइए। अरे मोहन जी, आइए मीना जी, आप तो लेट हो गई। ये गाइड तो हिंदी में समझा रही है। क्या कहा? हिंदी में? तब तो मजा आ जाएगा। आइए। चलिए चलिए। अरे माया, तुम यहाँ? कमाल हो गया। तुम टूरिस्ट गाइड कब से बनी? जी आप तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं हूँ मीना। भूल गई क्या? हम लोग 1960 क्वीन मेरीज कॉलेज। भूल गई ना मुझे? यस यस, याद आया, अब याद आया। अच्छा, तुम ज्यादा न बनो। तुमने मुझे नहीं पहचाना। मानती हूँ कि इतने लंबे अरसे में मैं तुमसे नहीं मिली। पूरे 30 साल हो गए ना। मैं तो अधेड़ हो गई हूँ, मगर तुम तो आज भी वैसी की वैसी हो जैसे कॉलेज में थी। लगता है पेरिस ने तुम पर जादू कर दिया। अरे मीना, तुम गुड हेवेंस, 30 साल में कितनी बदल गई हो तुम। एक बार की तो पहचानना मुश्किल ही था। कैसे गुड़िया जैसी थी तुम। What a pleasant surprise। कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा, काम खत्म करके साथ साथ बैठेंगे। हाँ, This is Champs-Élysées and on that side is the Concorde, one of the world's largest and most impressive squares. ये Champs-Élysées है और दूसरी तरफ Concorde, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक चबूतरा है। माया, लगता है शायद तुमने मुझे ठीक से नहीं पहचाना। ओफो, बावली हो गई हो क्या? हम लोगों की कॉलेज ग्रुप फोटोग्राफ्स को अभी तक मैंने संभाल कर रखा है। कौन सी? कश्मीर वाली? हाँ। घर चलकर दिखाऊंगी। टूर खत्म होते ही मेरे साथ साथ चलना। आप थोड़ा काम भी निपटा लिया जाए। Ladies and gentlemen, this is the opera house built about 2 centuries ago. We will be proceeding to the Louvre Museum. ये पेरिस नगर का ओपेरा हाउस है जो लगभग 2 शताब्दी पहले बना था। अब हम लूवरे म्यूजियम जाने वाले हैं। चलिए। अरे मीना, तुम ठहरी कहाँ हो? पिगाल एरिया के मिराज होटल में। अच्छा, म्यूजियम देखकर तुम अपने होटल का कमरा खाली करके मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहना। थैंक यू माया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि तुमने मुझे पहचान लिया। This is a part of the Louvre Museum. वहाँ म्यूजियम में जो गाइड्स हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे। The world famous Mona Lisa painting भी इस म्यूजियम में है। The main entrance is on that side and this is the conclusion of our tour, so have a nice day. Thank you. It was a very nice tour. My pleasure. शुक्रिया।
प्यारी साकर आपने हम लोगों को हिंदी में समझाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। अरे मीना, तुम कहाँ चली? I'll take you, come. ओके। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। चलो अंदर चलते हैं। ओह गॉड, तुमने तो मुझे डरा दिया। अरे मीना, हम लोगों के साथ वो जो हेमा पढ़ती थी ना, वह भी आई थी यहाँ। तुम उसे अभी हाल में मिली कभी? कहीं वही तो नहीं जिसका नाम हमने झुमका रखा था? हाँ वही। करीब 5 साल पहले मिली थी, तब वो दिल्ली में थी। मेरे साथ 4 दिन रही थी। और हमसे 1 साल जूनियर वो जो राजी थी ना। राजी, हाँ हाँ याद आया। कोई 25 साल पहले उसकी शादी अटेंड की थी। उसके बाद शी इज आउट ऑफ टच। अब वो दुबई में है। अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई थी। अरे हाँ माया, तो उसकी मिमिक्री किया करती थी ना, बड़ा मजा आता था। और अपने प्रिंसिपल साहब की तो फैंटास्टिक यार। या आई यूज्ड टू मिमिक द प्रिंसिपल। लेकिन मैं उसकी सूरत भूल रही हूँ। उसकी सूरत? उनकी, वो तो हमारे प्रिंसिपल मिस्टर जयचंद्रन थे ना। मेरा मतलब मैं उन्हीं की सूरत भूल रही हूँ। माया माया करके दिखाना। क्या? मिमिक्री? मिमिक्री? यहाँ कैसे कर सकती हूँ? शाम को घर चलकर मिमिक्री करके अपनी पुरानी यादें ताजा करेंगे। तब तक तो तुम्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। अरे माया, तुम्हें याद है मैं ब्लैक बोर्ड पर कार्टून बनाया करती थी? कार्टून्स? अरे हाँ, खूब याद आया। तुम ही ने एक बार उस लेक्चरर का कार्टून बनाकर उसका कैरिकेचर किया था। बेचारे को रोना आ गया था और पूछने पर सबने एक साथ कह दिया कि हम नहीं जानते। करेक्ट? Those were wonderful days, no? बड़ा मजा आता था। भगवान का दिया एक बेटा और एक बेटी है। हम दो, हमारे दो। बेटी की शादी मैंने तय कर दी है। दामाद IAS अफसर है। और बेटे को ट्रैवल एजेंसी में अभी प्रमोशन मिला है। उसी ने फ्री टिकट से मुझे यूरोपियन हॉलीडेज के लिए भेजा है। अच्छा, और तुम? मैं पार्ट टाइम लेक्चरर हूँ। इनका एजेंसी का बिजनेस है। बेटी डांस के साथ साथ वीणा भी सीख रही है। तुम उनकी फोटोग्राफ साथ लाई हो ना? मुझे देखनी है। हाँ हाँ लाई हूँ, घर चलकर दिखाऊंगी। फोटोज ही नहीं, बेटी की डांस वीडियो कैसेट भी लाई हूँ। लवली, तो मैं पहले वही देखूंगी। हद कर दी, कब से अपने बारे में ही बोली जा रही हूँ। तुमसे ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं? बच्चे? मैंने शादी ही कहाँ की? आई एम सिंगल। खैर जाने दो, इधर आओ। वो देखो, मोनालिसा की पेंटिंग। ये मोनालिसा की तस्वीर देख रही हो ना? लियोनार्डो डा विंसी की पेंटिंग्स में मोनालिसा का पोर्ट्रेट सबसे ज्यादा फेमस है। 1505 में लियोनार्डो ने यह तस्वीर बनाई थी। इसके फैंस आज भी इसकी मुस्कान के हजारों अर्थ बताते हैं। माया, मुझे तुम खुद एक मायाजाल लगती हो। कितनी खूबसूरत, कितनी जवान। मोनालिसा भी तुम्हारे सामने फीकी लगती है। मोनालिसा की हंसी तो छोड़ो, तुम्हारी हंसी अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हें जरूर मेरी नजर लगेगी। हैरत की बात है कि तुम अभी तक इतनी तरोताजा और जवान कैसे लगती हो। कॉलेज में तो तुम साड़ी पहना करती थी, और
अभी तो तुम 19 साल की लगती हो। बगल में ही एक छोटी सी आर्ट गैलरी है जिसका मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। सारा वाकया बाद में डिटेल में बताऊंगी। मेरा ख्याल था कि तुम अपनी जवानी के राज के लिए किसी टॉयलेट सोप या क्रीम का नाम बताने वाली हो। पर तुम्हारी पहली जैसी बातों ने तो मुझे अचरज में डाल दिया है। भला आर्ट गैलरी से तुम्हारी जवानी का क्या ताल्लुक? चलो वहीं चलते हैं, आओ। इसका नाम लवर्स गैलरी है। प्रेमी प्रेमिकाओं की यहाँ अनेकों तस्वीरें हैं। ये देखो, एक डांसिंग कपल, कितनी सुंदर है ना। चलो। ये एक स्पैनिश कपल का पेंटिंग है। 1494 में बनाई गई थी। ये पेंटिंग 1636 में फ्लोरेंस में बनाई गई थी और ये मिलन में बनाई गई एक जोड़ी की तस्वीर है, बट आई डोंट रिमेम्बर द ईयर। चलो। ये पेंटिंग 1515 में बनाई गई थी। बहुत अच्छी है। कम। मीना, जिंदगी का ये राज मैंने किसी को नहीं बताया। आज पहली बार तुम्हें बताने जा रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी 30 साल पुरानी फ्रेंड हो ना। बोलो ना माया, प्लीज। मैं बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही हूँ। का मेरे साथ आओ। हाँ, चलो चलो। मेरी सदाबहार जवानी का राज ये पेंटिंग ही है। क्या कह रही हो माया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सन 1764 में ये पेंटिंग पेरिस में बनाई गई थी। अरे, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं। गैलरी बंद होने का वक्त हो गया है। चलो 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 ना। माया, तुमने तो उस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। होटल पहुंचकर आराम से कमरे में सब कुछ बताऊंगी। फॉरेन एक्सचेंज में क्या बड़ा सा कमरा ले सकती हूँ? वहाँ कहाँ बैठकर बातें करेंगे? ऐसा करते हैं, सामान लेकर तुम्हारे घर चलना ही ठीक रहेगा। लेकिन तब तक तुम्हारा राज जाने बगैर मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। अगर ऐसा है तो हम वहाँ पार्क में बैठकर बातें करते हैं। हाँ? चलो चलो। कमाल है, अब तुम खामोश हो गई। जल्दी बताओ, वो किस्सा क्या है? किस्सा? अरे, उस पेंटिंग का। जल्दी बताओ, वरना ये सस्पेंस मेरी जान ले लेगा। उस पेंटिंग के बारे में एक लंबे अरसे से एक कहानी है। मैंने बताया था ना कि वो पेंटिंग 1764 में बनाई गई थी, और ये हकीकत है मीना। 100 साल में एक बार उस पेंटिंग की जोड़ी जरूर मिलती है। कहा जाता है कि 1864 में वो दोनों यहाँ मिले थे। कॉलेज खत्म करके 2 साल बाद 1963 में मैं पेरिस आ गई थी ना। 1964 में उस पेंटिंग की 200वीं सालगिरह थी, और उस दिन मैं उस गैलरी में थी। गैलरी बंद होने का समय हो रहा था और कोई मेरे आसपास नहीं था। मैं उस पेंटिंग को देखती रही कि अचानक बिजली गुल हो गया और घना अंधेरा छा गया। तभी मुझे चक्कर सा आने लगा।
डरो मत माया, हम तुम जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं। इजिप्ट में 2500 साल पहले बनी हम दोनों की पेंटिंग यहां है। 1000 साल पहले तुम तमिलनाडु के तंजावुर मंदिर में नृत्य करती थी। तब मैं राजकुमार था और तुम पर मोहित हो गया था। यही नहीं, 700 साल पहले चीन में मिंग डायनेस्टी के शासनकाल में हम तुम एक बार फिर मिले। तब मैं कलाकार था और मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई थी। इसी तरह अनेकों जन्मों से हम एक दूसरे को प्यार करते आ रहे हैं। 1764 में बार्सिलोना नगर में बनी ये पेंटिंग हम दोनों की ही है। 100 साल में एक बार हम दोनों इस पोर्ट्रेट के सामने मिलेंगे, ऐसी हमने कसम खाई है। तुम्हें याद है ना माय डियर? हाँ, एकाएक मुझे सब याद आ गया। पर इस जन्म में तुम कहाँ हो? हम फिर कब और कैसे मिल सकेंगे? माया डियर, अभी हमारा मिलन संभव नहीं। विधि ने इस जन्म में हम दोनों को नहीं मिलने दिया, क्योंकि तुम्हारे जन्म से 6 साल पहले जापान में मैं पैदा हुआ था। जब तुम 3 साल की थी, मैं 9 साल का था। 1945 में जब हिरोशिमा पर बम गिरा था, उसी में मेरी मौत हो गई थी। पुराने वादे के मुताबिक मैं 100 साल में आज तुमसे मिला हूं। अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। सुनो, मैं भी इस जन्म को त्याग कर तुम्हारे साथ आती हूँ। तुम्हें पाने के लिए मेरा भी दूसरा जन्म जरूरी है, वरना तुम्हारे नए जन्म तक मेरी उम्र। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ये चमत्कारी काला गुलाब तुम्हारी आयु को स्थिर कर तुम्हें चिर यौवन प्रदान करेगा। बुढ़ापा तुम पर कभी नहीं आएगा। ये लो काला गुलाब। और वो काला गुलाब मेरे पास एकदम तरोताजा है। घर चलकर देख लेना। माया, हाँ, मेरा तो सर चकरा रहा है। ये तो एकदम जादू मंत्र वाली जैसी कहानी है। तुम्हें छूकर जिस्म तो हमारे जैसे ही है, आत्मा कुछ नहीं। मुझे डर लग रहा है। 30 साल बाद तुम्हें उसी तरह जवान देखकर मैं समझ गई थी कि यहाँ जरूर कोई ना कोई चक्कर है, पर ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खैर छोड़ो, आजकल तो लोग एक ही जन्म में तलाक लेकर 4 शादियां कर लेते हैं। तू भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर ले। अरे नहीं मीना, उसका प्यार 2500 साल का है। सन 2039 में वो फिर जन्म लेगा और 2064 में हमारे मिलन के समय वो 25 साल का होगा और मेरी उम्र तो 22 साल की ही रहेगी। तभी हम शादी करेंगे और तब तक वो काला गुलाब मुरझाएगा नहीं। उसके बाद मेरी उम्र भी बढ़ना शुरू होगी, तब जाकर ये जन्म समाप्त होगा। अच्छा माया, मैं होटल में ही ठीक हूँ। मुझे तुम्हारे साथ डर लग रहा है। हे बजरंगबली, डोंट बी सिली। पागल हुई हो क्या? गोली मारो इस टॉपिक को। हमारी दोस्ती बरसों पुरानी है। कॉलेज की तरह गपशप करते हुए तुम्हारी लगेज लेके घर चलते हैं। हाँ, कम आओ। हाँ, माया, तुम्हारा फ्लैट तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। लेट मी मेक सम कॉफी। हाँ, अच्छा, तुम डिनर में क्या लोगे? रसम सांभर चलेगा या पंजाबी स्टाइल का कुछ बनाओ? कुछ भी बना लो। फिलहाल तो मैं तुम्हें देखकर रोमांचित हूँ। अच्छा, तुम ये काला गुलाब देखती रहो, मैं अभी आई।
अरे मीना, तुम और यहाँ? हाउ नाइस टू सी यू। कैसी हो? मगर आप? अरे मुझे पहचाने बिना मेरे घर में तो किसे ढूंढती आई हो? किसे ढूंढते आई हूँ? कपड़े बदलते ही तुम भी बदल गई? अभी तो कॉफी लेने। ओफो, समझ गई, सब समझ गई। समझ गई? क्या समझ गई? ये सारी खुराफात छाया की ही है। लगता है उसने तुम्हें भी बेवकूफ बनाया है। छाया? कौन छाया? मैं कुछ समझी नहीं। आओ थोड़ी देर बैठ जाओ, सब समझ में आ जाएगा। मीना, पिछले 1 साल में मेरी तीसरी फ्रेंड हो तुम, जिसे मेरी बेटी ने बुद्धू बनाया। मुझे इतनी आसानी से कौन बुद्धू बना सकता है? पर शक्ल से तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। सॉरी आंटी, मैं माफी चाहती हूँ। आपने मुझे मम्मी समझ लिया और मैंने थोड़ा ड्रामा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ठहरो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता। मैं चुटकी काट कर देखती हूँ। हाँ, छाया, इधर आओ बेटी, आओ मेरे पास बैठो। तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। अच्छा नाटक किया इसने। बातचीत के दौरान आपने बेअदब अंदाज के लिए माफी चाहती हूँ आंटी। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। मगर इस अनजान देश में भूत प्रेत वाली कहानी सुनाकर तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया था। भूत प्रेत? क्या जवानी के राज की फिर कोई नई कहानी सुनाई है शैतान ने? हाँ मम्मा, आपके अगली आने वाली चौथी फ्रेंड के लिए भी कहानी तैयार है। बेटी छाया, शक्ल और स्वभाव से तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। मगर मैं तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड हूँ, ये तुमने कैसे जाना? वेरी सिंपल। कॉलेज के ग्रुप फोटोग्राफ्स में आपको दिखाकर मम्मी आपके बारे में बहुत कुछ बताया करती थी। मगर आज तो मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप ही तो सब कुछ बताती रही। हाँ, माया, तुम दोनों की कहानी ने तो मुझे असमंजस में डाल दिया है। और कहीं फिल्मों में डबल रोल की तरह मुझे झांसा देकर तुम लोग बेवकूफ तो नहीं बना रही हो? मम्मी का नाम माया है और मैं उनकी छाया हूँ। आंटी, आप छाया में माया को ढूंढ रही थी। बस भी करो छाया, बहुत खेल हो चुका है। मीना, चिंता छोड़ो। जवानी महज हमारे मन का एहसास है। अकेला आदमी बूढ़ा हो सकता है, संसार नहीं। दुनिया हमेशा जवान रहती है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। हमारे दिल में जैसे जवानी का एहसास होगा, हम वैसे ही जवान होंगे। यहाँ आओ और देखो। कुछ 30 साल पहले एक फ्रेंड का दिया हुआ यह तोहफा। सोच रही हूँ शायद वो 1966 ही था। ये काला गुलाब को। अरे, फिर वही काला गुलाब, फिर वही 1964 का जिक्र। नहीं बाबा नहीं, मैं तो चली। आंटी प्लीज, ये वेलवेट से बनाया काला गुलाब है।